नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए एक बार फिर हनुमान जी की एक और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। आपने भगवान हनुमान की बड़े से पहाड़ उठाए हुए आकाश में उड़ने की तस्वीर तो देखी ही होगी, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या थी? तो आइए आज हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। जब दुष्ट राजा रावण ने सीता माता को श्री राम के पास वापस भेजने से इनकार कर दिया, तो भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर एक घातक हथियार फेंका, जिससे वे बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गए। उनकी चोट ने उन्हें मौत के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था। दुखी होकर भगवान राम ने वानर वैद्य सुषेना से अपने भाई के प्राण बचाने की प्रार्थना की। सुषेना ने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण संजीवनी नाम की जादुई बूटी से ही बचाए जा सकते हैं, जो द्रोणागिरी पर्वत पर उगती है। पर ये बूटी लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले ही देनी होगी, नहीं तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। पर सिर्फ ये ही समस्या नहीं थी। सुषेना के अनुसार ये बूटी ढूंढ कर लाना एक बहुत ही कठिन कार्य था। ये सब सुनकर श्री राम और सारी वानर सेना बड़े ही निराश हो गए। तभी भगवान राम भक्त हनुमान भीड़ से बाहर आए और श्री राम से बोले, आप चिंता न करें प्रभु, मैं अवश्य ही इस बूटी को सूर्योदय से पहले कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दें। श्री राम मुस्कुराए और अपना हाथ हनुमान के सर पर रखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। सुषेना ने हनुमान को संजीवनी बूटी की पहचान बताई और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। और बस भगवान हनुमान ने जय श्री राम बोला और आकाश में उड़ गए। परंतु रावण के कानों तक ये बात पहुंच गई थी। उसे यकीन था कि यदि लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो भगवान राम की हिम्मत जरूर टूट जाएगी और उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। यही सोचकर रावण ने कलानमी नामक राक्षस से भगवान हनुमान के कार्य में बाधा डालने को कहा। कलानमी हिमालय पर जा पहुंचा और एक ऋषि का भेष धारण करके एक आश्रम में भगवान हनुमान की प्रतीक्षा करने लगा। भटकते हुए जब भगवान हनुमान उस आश्रम तक पहुँचे, तब उन्होंने ऋषि से उनके तालाब के पानी से प्यास बुझाने की अनुमति मांगी। जैसे ही भगवान हनुमान तालाब की ओर पहुँचे, वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ तैर रहा था, जो कि वास्तव में एक शापित अप्सरा थी। उस मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान हनुमान ने बड़ी आसानी से उस मगरमच्छ का नाश कर दिया, जिससे वो अप्सरा शाप मुक्त हो गई। और अपना आभार प्रकट करने के लिए उसने भगवान हनुमान को ऋषि की सच्चाई बता दी। ये सुनते ही भगवान हनुमान आग बबूला हो गए और आश्रम में पहुंचकर कलानमी का वध कर दिया। जब रावण को ये बात पता चली तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने निर्धारित समय से पहले ही उग जाएं, ताकि संजीवनी समय पर ना मिल पाए। इन सारी बाधाओं को पार करने के बाद भगवान हनुमान आखिरकार द्रोणागिरी पर्वत पर आ पहुंचे। परंतु वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। समय की पाबंदी की वजह से उन्होंने सारा का सारा पर्वत उखाड़कर अपने बाएं हाथ में उठाया और एक बार फिर आकाश में उड़कर सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए। सुषेना ने तुरंत संजीवनी बूटी तोड़कर लक्ष्मण जी को खिलाई और वे एक बार फिर स्वस्थ हो गए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे भगवान हनुमान ने अपने कर्तव्य को कितने समर्पण और आस्था के साथ निभाया और लक्ष्मण जी की जान बचाई। उनके सामने कितनी सारी बाधाएं आईं, पर फिर भी अपनी सच्ची लगन, निष्ठा और बुलंद हौसले से उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और यदि हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो पूरे समर्पण के साथ हमें काम करना चाहिए। ऐसा करने से अपने आप रास्ते खुल जाते हैं और सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।